Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? सर क्वेश्चन नंबर 9 का हाफ हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 का हाफ हो गया था, मतलब पूरा नहीं किया था, ऐसा क्या? यस सर, यस सर। क्वेश्चन को अपन फिर से करेंगे, ठीक है ना? समझ में नहीं आया हो तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बेटा फिर से करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? सर थोड़ी सी स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? मैं स्लो बोल रहा हूँ इसलिए स्लो आ रही है, मैं स्लो बोल रहा हूँ इसलिए स्लो आ रही है। अब सही आ रही है? अब मेरा वॉइस सही आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. कल एक क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने कल ट्राई मैंने की थी, ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से किसी ने लगाया था कल पे जाकर क्वेश्चन? पूरा लगाने की कोशिश करी थी आप लोग में से किसी ने? नहीं लगाया? सर मैंने सर सर हमने लगाया था। क्या लगाया? लगाने की कोशिश करी थी? यस सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ, वही लगाने की कोशिश करी तो बताओ, लगाया हो तो बताओ मेरे को। सर x आ जाएगा 168 माइनस x इंटू 411.400। तो 400 x इक्वल्स टू 168 ब्रैकेट में जो नंबर है इंटू 441। इसके नीचे वाले में आएंगे 400 इक्वल्स टू 116 8 क्वेश्चन देखो पहले, कल क्वेश्चन क्या था फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 खोल लो बेटा, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करना है क्या नहीं करना, देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्यूशन कि 16820 इज डिवाइडेड बिटवीन द गोविंद एंड गीता। मैंने कल बताया था कि 16,820 को गोविंद और गीता में किस तरह बांटा जाता है। गोविंद जी हो गए एंड गीता जी हो गए। गोविंद हो गया, ये हो गया गोविंद और गीता, ठीक है ना? गोविंद अगर x रुपीज तो गीता कितनी हो गई? ये होगा ना गीता। 1680 यही बताया था मैंने कल आप लोगों को, बताया था। यस सर। अगर गोविंद जी है तो गीता ही होगी, ऐसे बताया था ना कल आप लोग को मैंने। यस सर। यस सर, बताया था। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। तो गोविंद के लिए मैंने बताया था, अगर इतने रुपए हैं 16820, उसको दो भागों में गोविंद और गीता में इस तरह डिवाइड किया जाता है कि बोथ की एज जो है 27-25 रिस्पेक्टिवली, इतनी एज दी हुई है। डिवाइडेड बिटवीन गोविंद एंड गीता, इतने रुपए को गोविंद और गीता में डिवाइड करो, ठीक है? जब दोनों की एज कितनी है, देखो इसकी 27 साल है तो गीता की एज कितनी है? 25 साल। ये मैंने बताया था कल। Their money is invested at 5% per annum compound interest in such a way that both receive equal money at the age of 40 years. Find the share of each out of 6. दोनों का शेयर बताना है, मतलब x की वैल्यू निकाल लोगे तो पता चल जाएगा, शेयर पता चल जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, उसमें कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? गोविंद और गीता के इतने रुपए हैं, दोनों को मिला के, दोनों के रुपए मिला के इतने हैं। अब देयर मनी इज इन्वेस्टेड, उसकी मनी 5% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और क्या कह रहा है वो? रिसीव इक्वल मनी एट द एज ऑफ 40 इयर्स, मतलब 40 साल में दोनों एक साथ एक सी मनी रिसीव करेंगे। ये हमें उसने हिंट दे दी है बात की। अगर 27 साल इसकी उम्र है तो गोविंद को कितनी साल और जमा करने पड़ेंगे पैसे, बताओ? 27 साल अगर इसकी 40 minus 27 13। जो उसने, सुनो, जो उसने मतलब अपना जो भी फिक्स डिपॉजिट कराया हो, जो भी कराया हो, मतलब डिपॉजिट करना है पैसा, वो उसको 40 साल तक करना है दोनों को।
दोनों को 40 साल तक करना है, लेकिन 27 साल का गोविंद तो पहले से ही है। अब गोविंद को कितने साल जमा करना पड़ेगा पैसा? तो 40 में से माइनस करेंगे कितने को? 27 को। तो कितने साल होगा बेटा? 13 साल। 13 साल तो जमा करना है पैसा किसको? गोविंद को। और गीता को कितने साल जमा करना है? 40 माइनस का 25, तो कितना हो गया? 15 ईयर्स। 15। तो 15 साल जमा करना है गीता को पैसा, और गोविंद को जमा करना है कितना? 13 साल का। 13 साल तक गोविंद जमा करेगा, 15 साल तक गीता जमा करेगी। ठीक है। अब देखो, फॉर गोविंद, गोविंद के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? P 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर n। अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? x है। 1 प्लस आर कितना है हमारे पास? 5% अपॉन 100 द पावर n कितना? कितने साल तक जमा करना है? 13 साल तक जमा करना है। तो इसका कितना आ जाएगा? x इंटू में 105/100 दी पावर 13, x इंटू में 5 टू या 10, 5 1 5, 2 या 10, 0 का 0, 21/20 दी पावर 30। तो हो जाएगा x इंटू में 21/20 दी पावर 30, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर गोविंद। और फॉर गीता, गीता का जो हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 16,820 माइनस x इंटू में 1 प्लस कितना? 5/100 दी पावर कितना? 15 साल का जमा करेगा। अमाउंट हो जाएगा 16,820 माइनस x इंटू में 21/20 दी पावर 50। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज उसने बोली है कि दोनों को 40 साल तक जमा करना है पैसा, और दोनों को क्या कह रहे हो? क्या क्या है उसने? एक चीज बोली है हमसे, बोथ रिसीव इक्वल सम्स ऑन रीचिंग द एज ऑफ 40 इयर्स। उसने क्या बोला है? इन सच अ वे दैट बोथ रिसीव इक्वल मनी एट द एज ऑफ 40 इयर्स। तो 40 साल में दोनों क्या करेंगे? एक सी मनी रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए भैया, क्या सो गए क्या सबके सब? सोना नहीं है? नो सर। तो x इंटू में 21/20 दी पावर 13 इज इक्वल टू 16,820 माइनस का x इंटू में 21/20 दी पावर 15। इसको सॉल्व करके मेरे को बता x की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ, सोना नहीं है, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आ रही? यस सर। हाँ जल्दी बताओ मेरे को, x की वैल्यू कितनी आई? सॉल्व करो इसको जरा। सर 8,820। चलिए निकाल भी ली। वो जल्दी निकाल ली भैया। नो सर, सर मेरी नहीं निकली। नो सर। निकालो सर जल्दी। 1 मिनट। सर मैंने तो कर ही दिया था। सर आपने तो करके रखा था ना किसी ने, बच्चे ने उसमें से। यस यस सर, मैंने किया था। आपका कोर्स जो 30% कितना परसेंट कम हुआ है? 30%। 50%? 30 0 30%? तो 30% में Yes, चीज sir. बताओ, एक चीज बताओ मेरे को। 30% जो कम हुआ है आप लोग का, Yes, sir. उसमें कौन सा कौन चैप्टर खत्म हुआ है? ये चला गया सर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा अभी, जो आने हैं। तो ये चैप्टर तो नहीं हटा ना जो पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, ये तो नहीं हटा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ लो पहले से। मैं अभी हाल भेज दे रहा। हम्म।
यस सर आ गया। इतना ही आया? यस सर। अच्छा, तो ये तो x की वैल्यू आ गई, मतलब ये तो किसका हिस्सा आ गया? गोविंद का पता चल गोविंद, गया, गोविंद का इतना हो गया, तो गीता का कितना होगा? तो उसमें माइनस कर देंगे 168 2। गोविंद का तो मैंने निकाल लिया 8820। अब गीता का भी तो बता दो कितना निकला। गीता का कितना आया? 8000। 1000 कितना आया गीता का? 8000। 8 ठीक है, ये तो आ गया गीता का, और ये आ गया गोविंद का। ठीक है, यस गीता और गोविंद दोनों का आ गया। yes चलिए, नोट कर लिया था सबने? चलो बहुत अच्छा। यस सर। यस सर। सर yes ये अब जरा सामने देखना, एक्सरसाइज 3 क्या है। भेज दिया? एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 in 3 years at 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹12,000। ठीक है, एन हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 3 years, और रेट आर बराबर दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर एन। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P कितना दिया हुआ है? 12,000, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है? 5% अपॉन 100 द पावर एन कितना दिया हुआ है? 3 years। तो अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा? निकालो जरा अमाउंट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से। यस सर। निकाल के दिखाओ मेरे को। तो मैंने आपको भेज दिया, आप देख लीजिए। सर आंसर 5805। CI आंसर कितना आया? सर CI 5805 आया। 5805 CI। पहले तो ये बताओ अमाउंट कितना आया? सीआई नहीं पूछा मैंने तुमसे, जितना पूछा उतना बताओ। पहले अमाउंट कितना आया, कितना अमाउंट आया? पहले CI निकाला भी निकाला। हाँ ठीक है, अमाउंट ये आया 138। अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 13891.50। ये आ गया, ठीक है, खर्च का सही आया। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, उसने क्या पूछा हमसे? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट भी तो पूछा उसने हमसे, अमाउंट भी तो पूछा, बिगर अमाउंट कैसे हो जाएगा? यस डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया तुमने। यस कंपाउंड सर। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आया 13,891.50, माइनस का प्रिंसिपल जो है हमारा वो है 12,000। ठीक है, कितना आएगा? माइनस करो जरा, कितना आता? सर मैंने भेज दिया आपको। ठीक है बेटा, आया नहीं है मेरे पास। है नहीं? क्या क्या भेज दिया? अच्छा सीआई की भेज दिया, ठीक है। माइनस करने पर आया 1891.50, और ये आपका सीआई आ गया, और जे क्या है आपका आंसर। ओके सर। ठीक है, अब इसका अगला वाला क्वेश्चन आप लगाएंगे। ओके सर। लगाइए।
लक्ष्य सही आया तुम्हारा, आगे चलो, आगे वाला लगाओ बेटा। लक्ष्य यस सर। सही आया, आगे वाला लगाइए। यस सर। सर मेरा भेजते जाओ, मैं चेक कर लूंगा। आगे वाला आप चलो सही आया, हर्ष का भी सही आया। आगे चलो हर्ष, लगाते चलो। ओके सर। जो वाला इसका आंसर आ गया हो तो आगे वाला लगाओ। इसमें अमाउंट आया है 17,820। ठीक है, यही आएगा। चेक कर लो सब अपने, मेरे को मैसेज ना करें, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड 6,000 in 3 years, compounded yearly if the rates of for the successive years are 5%, 8% and 10% respectively। तुमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपए। सर तो मैंने सेंड कर दिया। वेरी गुड। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹6,000। ठीक है, एन दिया हुआ है 3 years, और तुमको R1 दिया हुआ है 5%, R2 दिया हुआ है 8% और R3 दिया हुआ है 10%। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट होता है P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये होता है। इससे कैलकुलेट कर लो। तुम्हें निकालना क्या है? निकालने को क्या बोला उसने? कैलकुलेट करना है तुम्हें क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई निकालना है, अमाउंट निकाल लो पहले, फिर सीआई निकाल लेना। ठीक है, अमाउंट निकाल लो, सीआई निकाल लेना, आ जाएगा। हर्ष का आया गया है शायद, हर्ष का सही आया आंसर। हर्ष बोलता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। हर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था इसमें, सही बताया, सही आया। फोर्थ वाले का भी कर लिया, फोर्थ वाला भी करो सबके सब। सर फोर्थ कर दीजिए मैंने आपको भी। हाँ सही आया, फोर्थ भी करो, फिफ्थ भी करो, करो आगे, सब सिंपल है ये। मैंने एग्जांपल करा दिया, आराम से कर लो, करते रहो। ओके सर। आगे ओके। लगाते रहो पूरे 6-7 तक, 7 क्वेश्चन तक लगाते रहो।
लगा लिए? सर भेज दिए। हम्म 6 तक हो गया, 7 वाला लगाओ जल्दी। 7 वाला सिंपल है, लगाते चलो। 7 वाला लगाओ जल्दी से। 7 वाला भी कर दिया, ठीक है। 8 वाला लगाओ, वो भी सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं है। 9 वाला भी सिंपल है। 9 तक लगाओ, पूरे 9 तक। 9 तक सबको आना चाहिए लगाना। 9 तक किसी का भी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। 9 क्वेश्चन तक सबको आना चाहिए लगाना। हर्ष का आया है आंसर और वंश का आ रहा है। हर्ष और वंश के आंसर आ रहे हैं, बाकी बाकी बच्चे कहाँ चलेगा भैया? आदित्य ना, लक्ष्य का भी नहीं आ रहा है आंसर, ना आदित्य का आ रहा है, ना एंजल का आ रहा है। तीनों जन क्या कर रहे हो आप लोग? सट्टे भेज देंगे सर कर कर। हाँ 9 तक करो, पूरे 9 तक। 9 क्वेश्चन तक लगाओ पूरे, यस सर। सिंपल है। मैंने एग्जाम्पल लगवाए हुए हैं आप लोग को, बिल्कुल इसी पे बेस है। 4500 किसका आया है? एंजल ने। एंजल एंजल सर फोर्थ का अभी 4 ही लगाया आपने? वो से लगा दिया, बट मेरे को लगा कि अब मैं एक साथ भेजे थे तो आपने बोला तो भेज दिया। अभी मैं और भेज रही हूँ 2 मिनट। 9th क्वेश्चन तक लगाना है पूरे। ओके 9th सर। क्वेश्चन तक वैसे ही है जैसे मैंने पहले लगवाए थे कल, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लगाने में। लगाइए 9th क्वेश्चन तक। लगाइए जल्दी। सर 9 के बाद हो गए बेटा सबके? नो सर। लगाओ पूरे।
यस सर हो गए। हर्ष के कहाँ तक हो गए? हर्ष के सबसे आगे हर्ष के चल रहे थे। अच्छा वंश भी सर आ गया मेरे भी हो 5% गए। पे। वंश सर 9 तक। वंश के भी हो गए भैया। यस सर 9 तक। 9 तक हो गया आंसर। ठीक है, एंजल के अभी 8 तक का आंसर आया एंजल का। आदित्य का 6.5 क्या आया जी? आदित्य यस ये 6.5 क्या है बेटा? सर, वो 6 का सर आंसर रहेगा। अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा ठीक। 9 का आ गया, हर्ष का भी आ गया, एंजल का नहीं आया अभी। वंश का अच्छा सबसे पहले आया है 9 तक, यानी कि वंश ने लगा ली। चलिए वेरी गुड भैया। सबका हो जाए तो बता देना, फिर 10 क्वेश्चन बताता हूँ मैं। सबके आंसर आ जाना चाहिए 9 तक। अभी हर्ष के और वंश के आया 9 तक, और किसी के 9 तक आंसर नहीं आया। सबके आ जाएंगे तो मैं आगे चलता हूँ। टाइम पे जल्दी आ जाओ, फिर 10th वाला करा रहा हूँ। जल्दी करिए, सबके सबके आया आंसर भैया। अभी नहीं आया, किसका नहीं आया अभी? एंजल का भी आ गया, ठीक है। 3 बच्चों का आ चुका है, 2 और बच्चे हैं शायद। आदित्य का नहीं आया और लक्ष्य का नहीं आया अभी तक। आदित्य का भी आ गया, लक्ष्य का रह गया। लक्ष्य जल्दी करिए, लक्ष्य कब तक आएगा आंसर बेटा? सब भेज रहे हैं। जल्दी भेजो, आपकी वजह से बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी भेजिए। लक्ष्य बेटा कब तक आएगा आंसर? क्या दिक्कत है तुमको करने में? क्यों लक्ष्य? जाने दीजिए, आप करते रहिए बच्चे को, और बच्चे भी तो बैठे हैं। आपका आंसर ही नहीं आएगा लगता। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th वाला। 10th वाला कैसे करेंगे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब स्क्रीन पर। 10th क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। 10th वाला सुनाई दे रही है आवाज? यस सर, यस सर, वॉइस क्लियर यस सुनाई दे सर, रही है? बिल्कुल क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे लक्ष्य, बढ़िया। देखिए, at what rate percent compound interest does a sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years? मुझे कह रहा है ऐसा कौन सा रेट है, मतलब परसेंटेज रेट ऐसा कौन सा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम ऑफ मनी, जो मनी मतलब प्रिंसिपल है, बिकम्स 1.44 टाइम्स इटसेल्फ फॉर 2 इयर्स। 2 साल में प्रिंसिपल 1.44 टाइम्स हो जाए, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? ठीक है, दो ही निकालना है। तो हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? लेट हम लिखेंगे बेटा, लेट प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को माना हमने कि वो कितना है रुपीज वाई, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1.44 बाई, समझ में आ रहा है उसने क्या बोला है ये? वो n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। प्रिंसिपल हमारा y है रुपीज y, अमाउंट हमारा 1.44 y है। क्यों है? क्योंकि उसने ये बोला है, देखो जब अपन अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे, अमाउंट क्या होता था P 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n, इससे अपन अमाउंट कैलकुलेट करते थे। तो अमाउंट जो निकालते थे वो हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा आता था कि नहीं आता था? आता था। तो बोइसी ने यही बोली है कि एट व्हाट rate percent compound interest does the sum of money becomes 1.44 times itself in 2 years। तो 1.44 टाइम्स हो जाएगी किसकी, जो अमाउंट होगा वो 1.44 टाइम्स हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का, ऐसा उसने बताया। तो अमाउंट इज इक्वल टू द P 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n। बात समझ में आ रही है सबको मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं देर से भौंक रहा हूँ, यस सर, समझ में आ यस रहा है? सर, यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अमाउंट इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.44, y इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है y 1 प्लस r, रेट कितना निकालना है अपॉन 100 दी पावर n, कितना 2 साल में। y से तो y यहीं से कैंसिल हो जा रहा है, कर दें y से y कैंसिल, क्यों? यस सर, y यस से y सर। कैंसिल हो गया, ठीक है। 1.44 को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस R, 1 प्लस r, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ, कैसे करेंगे इसको? इसको नीचे हम 100 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? यस सर, और 100 यस दिया सर। सर। 2 ये हो जाएगा 12 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर स्क्वायर। यस, अंडर रूट। देखिए जी, अगर जी चला गया 2 6 12, 2 5 10, तो जी आपके पास आ जाएगा 6 12, 5 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर का स्क्वायर। स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा सर। अंडर रूट हो जाएगा, तो वो हमें करना नहीं है ऐसे, क्या नहीं करना, वो हमें करना नहीं है ऐसे, ठीक है। बताइए क्या करें दोनों साइड? 6/5 में 2 लिख लेंगे स्क्वायर। ये 12/6 क्यों लिखा हमने? सर यहाँ से सर स्क्वायर तो 12/10 सर, ये आपने 144 अपॉन 100 लिखा, इसको तो क्या कह रहे हो, कट बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर 1 इस साइड चला जाएगा माइनस में, 6.5 माइनस 1। अब अभी कुछ दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर? यस सर। फिर से देखो जरा, फिर से क्वेश्चन देखो, यहाँ से फिर से देखना जरा, मैं बता रहा हूँ जो वो देखना जरा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ। यस सर, मैंने क्या किया, 1.44 अपॉन में कुछ नहीं करा, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर, इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 दी पावर का स्क्वायर। अब पावर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर ये पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, पावर इधर जाके नहीं हो जाएगी है? तो यहाँ पर 12/6 हो जाए, 12/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1 प्लस r अपॉन 100, बस स्क्वायर नहीं होगा अब इस साइड, तो ये हो जाएगी 6/5 हो जे, और 6/5 माइनस का 1 इज इक्वल टू r अपॉन 100, Minus ये 1, कितना हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू r अपॉन 100, 5 2 या 10, 0 का 0, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20%, नहीं आ पाएगा? यस बताइए, सर। 20%। नोट कर लो बेटा, फटाफट फटाफट, 10th वाला क्वेश्चन है ये। जो मुझे लग रहा था कि आप लोग नहीं कर पाओगे तो मैंने कर दिया, ठीक है। फिर चेहरों जो मजदूर
जल्दी कर लीजिए नोट, अगला वाला करते हैं फिर अपन। सर डन। डन हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। करो, नोट करो। सर डन। डन हो गया सबका? सबका हो गया बेटा? क्यों? यस सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही। सर आ रही। नहीं सर आ रही। अब आ जाएगी, रुक जाओ। अब आ रही है? यस सर। क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। सॉरी। चलिए रफ कर दूं मैं बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? पढ़ो जरा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। पढ़ लिया? यस सर। दो क्या कह रहा है? अ पर्सन इन्वेस्ट ₹50,000 for 3 years at the certain rate of interest। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बेटा? 5,000 प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अमाउंट सर शायद शायद आपको क्वेश्चन 11 लगवाना था। 11 वाला लगवा, 11 नहीं लगवाया? नहीं। अच्छा चलेगा, तो यही बताता हूँ। सर मैं तो लगा लिया। सर 12 लगा कर ले, लीजिए। पहले 12 कर लेते हैं फिर 11 कर लेंगे, ठीक है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाए तो क्वेश्चन कोई दिक्कत होना है, कुछ क्या हो गया? देखिए 12 क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन इन्वेस्ट 5,000 फॉर 3 इयर्स। तो भैया प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 और 3 इयर्स के लिए दिया हुआ है। तो एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 इयर्स दिस सम अमाउंट कितना हो जाता है? 6 ना, ठीक है। तो अमाउंट दिया हुआ है मैं कितना? 6272 ये दिया हुआ अमाउंट। कितने साल में हो जाता है ऐसा? n बराबर 2 इयर्स में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट की होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बता दो भैया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 दी पावर है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6272 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000। 1 प्लस R कितना दिया हुआ? R तो R है, अपॉन 100 दी पावर n कितना दिया हुआ है? 2। 6272 अपॉन में 5,000
1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। इसको काटो बेटा यार, कितने से काटो? 784 784 784 और नीचे आएगा 625। अच्छा बताओ 784 किसका रूट है? 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 कितना होता? 784 और 25 इंटू 25 कितना होता? 625 और 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, यहाँ 2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट नहीं हो जाएगा? तो कर दिया हमने, तो क्या हो गया? 28 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 25 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। 25 चुपके 100 और आर इज इक्वल टू होगा 4 दिया 12%। ठीक है, 12% हमारा क्या आ गया? आर आ गया। उससे सेकंड क्या करो? अमाउंट एट द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अमाउंट कितना होगा? सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना अमाउंट होगा? अमाउंट इज इक्वल टू 5000 प्रिंसिपल है इंटू 1 प्लस आर कितना? 12% अपॉन 100 की पावर 3। निकाल लो अब जी कितना आएगा अमाउंट। सॉल्व कर लो अपने हाथ से, इतना तो कर सकते हो, सॉल्व कर लो यार। आगे आंसर 70246964। इसको सॉल्व करोगे तो जो हो जाएगा 5000 इंटू में 28 अपॉन 25 का क्यूब, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹7024.64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो सबके सब। नोट नहीं कर पाए अभी तक कि भाई? सर हो गया। क्या हो गया? नो सर। करो, नोट करो जल्दी। सर नोटेड। नोट हो गया तो बस फिर आगे चलें। यस नो सर। हो गया? नो यस सर। सर। पता नहीं यस सर बोल रहा था, नो सर बोल रहा है। एक जन बोल दो भैया, हाथ उठा दो इसका नहीं हुआ। अच्छा हाथ उठा के दिखाओ मेरे, हैंड्स अप करो इसका नहीं भी हुआ, नोट नहीं कर पाया, हैंड्स अप करो। लक्ष्य का नहीं हुआ, करो लक्ष्य को, हो जाए तो बता देना मेरे को। सर नोटेड। सर नोटेड। नोट हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया क्वेश्चन? सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा।
कभी ऐसा हैंग होता है जो मोबाइल। हाँ, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ मनी 4,000 यील्ड रुपीज इतना एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 4,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 4,000, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर कितना 1324। देखिए जरा, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट विल द सम ऑफ द रुपीज 4,000 यील्ड रुपीज इतना एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 years, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 years। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1324। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 5324 अमाउंट हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n। तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे, अमाउंट हमारे पास पता है 5324 और प्रिंसिपल हमें पता है कितना 4,000 है। प्रिंसिपल 4,000 नीचे चला गया ना यहाँ से, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर n बचा। तो 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है हमें निकालना है अपॉन 100 द पावर n कितना 3 साल के लिए। तो जी आपका हो जाएगा, जब इसको काटोगे तो ये बनेगा 1331 और अपॉन में 1000 और इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है और जिसका 10 का है 1 प्लस आर अपॉन 100। बस अब क्या रहेगा माइनस कर दो 10 माइनस 1 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 आर अपॉन 10। तो जो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1। कितना हो गया आर इज इक्वल टू 10% आ जाएगा। 10 यहाँ तो 100 रहेगा तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। 10 नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो और आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे। सर नोटेड। नोटेड। सर डन। सर नोटेड।
सर डन। क्या बेटा, नोट कर लिया सबने? डन। यस सर। यस सर। कल Yes, sir. मिलते हैं। ओके, बाय बेटा। बाय सर। Okay, sir. Thank you. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।